बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद खालिद और आप लोग देख रहे हैं जी राइजोनिक मार्केटिंग। राइजोनिक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उन तमाम की डिटेल अपने इस चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर की जाए। आज की वीडियो में जी फैसल टाउन के हवाले से हम थोड़ी सी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो तमाम लोग जिन लोगों ने हमारे थ्रू फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की बुकिंग करवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम क्लाइंट जो हैं वो लॉन्ग टर्म अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड किए हुए हैं और उनकी रिसीविंग, कुछ की रिसीविंग आ चुकी हैं, कुछ की रिसीविंग बाकी हैं। लेकिन टैक्सेस के हवाले से कुछ मार्केट में शोर व गुल है, जिसकी वजह से वो भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन जानना चाहते हैं कि क्या इसमें अपडेट्स हैं टैक्सेस के हवाले से। तो हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में हम वो तमाम चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। एक तो चीज़ ये है कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में टैक्सेस तो उन लोगों के लिए होंगे जो लोग इनको सेल आउट करना चाह रहे हैं, या उन लोगों ने इसको शॉर्ट टर्म के लिए अपना प्लान किया था। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किया था तो ये उनको आज ही ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं और मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ मुख्तलिफ़ तरीके से प्रैक्टिस करती हैं। कुछ सोसाइटीज़ सिर्फ ट्रांसफ़र के टाइम ट्रांसफ़र फ़ीस लेती हैं, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ में आपके टैक्सेस लगाए जाते हैं, उसमें विद होल्डिंग टैक्स होते हैं, उसमें आपके गेन टैक्सेस होते हैं। उसमें कई सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जो सिर्फ बैलेटेड फाइल्स के बाद आपकी जो टैक्सेस होती हैं वो लगाती हैं। बैलेटेड से पहले आपको टैक्सेस नहीं लगाए जाते, लेकिन क्योंकि हर सोसाइटी है उसकी मुख्तलिफ़ तरह से प्रैक्टिस है। और अब फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से अगर देखा जाए तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में अभी तक क्योंकि रिसीविंग कंप्लीट नहीं आई हैं, लेकिन क्योंकि चंद लोगों के पास रिसीविंग आ चुकी हैं और उनमें से भी कुछ लोग जो है वो सेल आउट करना चाहते हैं। अभी ट्रांसफ़र की कंप्लीट पॉलिसी आ जाएगी, उसके बाद चीज़ें जो हैं वक्तन फ़वक्तन जो है वो इम्प्लीमेंट होती जाएंगी। उसमें कुछ रद्द-बदल ज़रूर आएगी, लेकिन इसमें मोटी चीज़ ये है कि जो भी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट की है, उनको एक टैक्स जो है, आप उसको जो भी नाम दे दें, जीएसटी टैक्स, वो हर क्लाइंट को यहाँ पर देना पड़ेगा। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की रिसीविंग जिन लोगों के पास आ चुकी हैं और वो फॉर एग्ज़ाम्पल अपना प्लॉट सेल आउट करना चाहते हैं, तो उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस देनी पड़ेगी आपको जीएसटी उसका पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 236K और 236C आपको देना पड़ेगा, जिसमें फाइलर के लिए परसेंटेज 2 है और नॉन फाइलर के लिए 4% है। लेकिन ये तमाम चीज़ें देखें उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने इसको शॉर्ट टर्म पे प्लान किया। हमारी कोई भी वीडियो आप उठा के देख लें जिसमें भी हमने आपके साथ जो है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की बुकिंग के हवाले से आगाही दी आपको, तो उन तमाम में आपको हमने ये चीज़ें बताई कि इस प्रोजेक्ट को आप लॉन्ग टर्म पे लेके चलें। देखें, अगर आप लॉन्ग टर्म पे कोई भी प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, आपने अपने लिए ख़रीदारी की है और अपने लिए ख़रीदारी में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने 5-5, 10-10 फाइल्स जो हैं वो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की उठाई हों। आपने एक ली होगी फ़ाइल, नहीं तो 2 फाइल्स आपने ली होंगी, जो कि एक बेहतर तरीका है, और आपने अपनी ज़रूरत के एतबार से 1 या 2 फाइल्स ली हैं। अब क्योंकि आपने उस पर पोजेसन लेनी है, तो पोजेसन में आपको इन टैक्सेस से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप पोजेसन हासिल कर रहे हैं तो उस पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको जीएसटी देना है। आपको बाकी कोई और टैक्सेस भी फैसल टाउन में नहीं अदा करने हैं। लेकिन क्योंकि हमारे लोग जो हैं जब बुकिंग करवाते हैं तो उस टाइम तो वो लॉन्ग टर्म को प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे में जब उनको इंस्टॉलमेंट्स की कॉल्स आना शुरू होती हैं और वो इंस्टॉलमेंट उनकी पेंडिंग होती हैं, तब वो सेल की तरफ जाते हैं, और सेल की तरफ जाते हैं तो फिर इनको ये टैक्सेस जो हैं वो अदा करने पड़ते हैं। और टैक्सेस आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएं तो आपको ये टैक्सेस अदा करने पड़ेंगे। आप कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अगर आप लेते हैं तो आपको विद होल्डिंग टैक्स भी अदा करना पड़ता है, आपको सीवीटी भी अदा करना पड़ता है, आपको स्टैंप ड्यूटी भी अदा करनी पड़ती है। और वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि फाइलर केस में 4 to 5% हो जाता है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो 8 to 9% आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड के हवाले से चीज़ें जो हैं वो पहुंच जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है, फैसल टाउन में अगर आपको टैक्स लगेगा भी 236K और 236C, तो वो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड पे या विद डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी डाउन पेमेंट पे लगेगा। और अभी तक लोगों की इंस्टॉलमेंट नहीं हुई है। अगर ये इंस्टॉलमेंट भी साथ साथ ऐड होती जाएंगी तो जितनी पेड अमाउंट होगी उसके ऊपर लगता जाएगा। अभी क्योंकि सिर्फ डाउन पेमेंट पेड है, जैसे 5 मरला के केस में 5,95,000 पेड है, तो 5,95,000 रुपये के ऊपर आपका 2% और 4% टैक्सेस लगेंगे। तो फैसल टाउन में आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर प्लान की हुई है, तो उसके साथ टैक्सेस भी आपके साथ ही हैं। लेकिन टैक्सेस जब आपके प्रॉफिट्स चलते हैं
तब आपके लिए परेशानी नहीं होती है। और जब आपने लॉन्ग टर्म में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का इंतखाब किया तो फिर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और लेफ़्ट राइट में अगर आप प्राइसेस को देखें तो उन तमाम से बेहतरीन प्राइसेस में बेहतरीन डेवलपमेंट के साथ इंशाल्लाह आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर किया जाएगा। तो वो तमाम लोग जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की है उसको बेहतरीन तरीके से होल्ड करें, चीज़ों को लेके चलें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले कुछ अरसे में ये वाली इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकेगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फैसल टाउन के हवाले से या जो भी हमारे पास हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनकी हम डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं उसके हवाले से वीडियो बनाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।